बजट में रहते हुए महीने की ग्रोसरी लिस्ट कैसे बनाएं। महाना ग्रोसरी हैक्स जो आप लोगों को पता होने चाहिए, मालूम होना चाहिए। मंथली ग्रोसरी किस तरह ली जाए और कौन कौन सी ली जाए और किस तरह स्टोर की जाए, सब कुछ आज की वीडियो में आप लोगों से शेयर करूंगी। और महीने की खरीदारी करते हुए ग्रोसरी की किन बातों को मद्देनजर रखना चाहिए, दर्ज झेल बातों को मद्देनजर रखते हुए ग्रोसरी करें, ये सब कुछ बातें आप लोग साथ शेयर करूंगी। अस्सलाम वालेकुम डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी मेरी प्यारी सी बहनें, और जी क्या हाल चाल है, लाजमी बताइएगा। वेलकम टू माई चैनल, इट्स मी सिद्रा। कैसे हैं जी सब। और जी यहाँ हम बना रहे हैं सबसे पहले महीने के सामान की लिस्ट। सामान की लिस्ट बनाने से पहले दर्ज झेल बातों को आपने तवज्जो से सुन लेना ताकि आपको पता चल जाए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये कुछ पॉइंट्स मैंने आप लोग साथ यहाँ डिस्कस करने हैं, जिसके अंदर है माहाना बचत में ग्रोसरी शॉपिंग के किस तरह आपने महीने की बचत में ग्रोसरी शॉपिंग करनी है। पॉइंट है हमारा कम पैसों में ज्यादा खरीदारी। थर्ड पॉइंट है एक महीने के लिए क्या जरूरी है। और फोर्थ पॉइंट है किचन और घर की जरूरियात की एशिया। अच्छा चलिए इन सबको डिस्कस भी करेंगे और बताऊंगे क्या कुछ आपने लेना है। हूँ एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ और अपनी प्यारी बहनों के लिए मैं वीडियोस बनाती हूँ, मोटिवेशनल वीडियोस आप लोगों को बताती हूँ कम पैसों में घर को किस तरह आप अच्छा चला सकते हैं, महीने के एंड में किस तरह आप बचत कर सकते हैं और महीने का एंड अच्छा बेहतरीन आप स्पेंड कर सकते हैं। कितनी आपने ग्रोसरी लेनी है जो कि आपके महीने के एंड तक चल जाए। और महीने के एंड में अगर आपके पास पैसे नहीं है कुछ अच्छा बनाने के लिए, तो क्या क्या आप रेसिपीज बनाकर किस तरह आप अपना महीने का एंड कर सकते हैं पुरसकून तरीके से। बातों से रिलेटेड मैं आप लोग साथ शेयर करती रहती हूँ अपनी रूटीन चैलेंज। सबसे पहले आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ टिप्स कि आपने महीने के सामान की ग्रोसरी लिस्ट जो बनानी है उसके अंदर सबसे पहले आपने क्या बात दिमाग में रखनी है। आपने ले लेनी है एक कॉपी, एक पेंसिल या रजिस्टर। उसके बाद अपने ग्रोसरी लिस्ट बनानी स्टार्ट कर देनी है। पिछले महीने का जो सामान आप जिस चीज में भी स्टोर करते हैं, जैसे कि यहाँ मैं ये पेंट की बाल्टियों में स्टोर करती हूँ जो कि मैंने वॉश करके इसे रीयूज किया हुआ है। तो पहले तो आपने देखना है कि आपके महीने के सामान में कितनी चीजें बाकी हैं और कौन सी चीजें जरूरी हैं जो कि आपने लेनी है। जो चीजें आपके पास हैं उन्हें लाजमी आपने दोबारा नहीं लेना है। जो चीजें पड़ी हैं उन्हें रीयूज करें ताकि वो चीजें एक्सपायर्ड ना हो जाए। आपकी बहन ने कॉपी पेंसिल उठा ली थी, मैंने लिस्ट बनानी स्टार्ट कर दी थी, साथ ही मैंने पिछली चीजों को देखने लग गई थी कि कौन सी चीजें मेरे पास पड़ी हैं, कौन सी चीजें मैंने मंगवानी है। एक्स्ट्रा चीजें कभी भी मत मंगवाया करें। जितना आपका बजट है ग्रोसरी का, चाहे 10,000 है चाहे 8,000 है, कोशिश किया करें कि उसके अंदर ही आपकी ग्रोसरी है। महीने का जो सौदा सरफ है आप उसके अंदर ही लेकर आए। सबसे पहले महीने के सामान में लेने से पहले आपने लिस्ट बना लेनी है, ठीक है, बाजार जाने से पहले। और उसके बाद जो चीजें बकाया आपकी पड़ी हैं पहले वो रीयूज करें। लिस्ट हमेशा घर के बजट को देखते हुए बनाए, घर के अफराद को देखते हुए बनाए, कितने अफराद आपके घर के अंदर हैं और कितने नहीं, आपने उस हिसाब से ग्रोसरी लिस्ट बनानी है, ठीक है जी। यहाँ बस आपकी बहन लेके बैठ गई थी कॉपी पेंसिल और मैं वो चीजें लिख रही थी जो मेरी जरूरत की हैं। इस टॉपिक मैंने जो लिखा था रजिस्टर पे वो ये था कि माहाना बजट में ग्रोसरी शॉपिंग, ठीक है जी। माहाना जो आपका बजट है ना, जितना आपके हस्बैंड ने रिक्वायर कर दिया है कि 8,000 या 10,000 या 15,000, जितनी आपकी हैसियत है, मैं अमीर लोगों की बातें नहीं कर रही हूँ, एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ की बात कर रही हूँ। आपने कोशिश करना है कि आपने उतने में ही शॉपिंग करनी है। देखिए जब हम मार्केट जाते हैं या किसी भी मार्ट वगैरह पे जाते हैं, वहाँ हमारा दिल इतना बेचैन हो जाता है, डिफरेंट टाइप्स की चीजें देखते हैं, रंग बिरंगी चीजें देखते हैं। आखिर हम भी एक लड़की हैं और हर एक लड़की के अंदर बड़े एहसास होते हैं। एक लड़की की जब शादी जाती है तो वो अपनी ख्वाहिशात को मद्देनजर नहीं रखती, अपने बच्चों को देखती है, अपने हस्बैंड को देखती है और अपनी ख्वाहिशात को अपने दिल में ही दफन करती रहती है। बस अपनी ख्वाहिशात को इग्नोर करते हुए ग्रोसरी शॉपिंग करती है। खैर आपको बचत करना मैंने सिखाया है, किस तरह हमने बचत करनी है। थोड़ी थोड़ी ख्वाहिश हर महीने अपनी पूरी कर लिया करें बचत करते हुए। यहाँ जी आप लोगों को दिखा रही हूँ मैं DIY ऑर्गेनाइजर पे कोई खर्चा नहीं करती, मैं घर पे ही ऑर्गेनाइजर रेडी करती हूँ। अच्छा ये बॉटल्स मैंने ईद की ही अपने रखी हुई थी स्टोर करके, क्योंकि ईद पे गेस्ट आए थे तो फिर मैंने वही जो बॉटल्स हैं वो संभाल के रखी हुई थी। मैंने कहा एक दिन लगाऊंगी इन्हें सबको धोकर अच्छी तरह ग्रोसरी इसमें ऑर्गेनाइज करूंगी। बॉटल्स में मैं ग्रोसरी अपनी जो है स्टोर करती हूँ, कोई कीड़ा नहीं लगता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई दालें दुले खराब नहीं होती। जीरो कॉस्ट के अंदर आपने ऑर्गेनाइजर घर रेडी कर लिए हैं। रैपर मैंने उतार दिए, इनको वॉश करके मैं धूप में सुखाऊंगी। अच्छी तरह इन्हें वॉश करनी है ताकि इसमें से स्मेल ना आए बॉटल की। एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ की महीने का जो बेसिक जो चीजें होती हैं वो दाल, चावल, चीनी, नमक, ऑयल, घी, आटा, ये सब कुछ जो होता है बेसिक होता है। कोई भी दालें इसमें ऐड कर लें, जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपने यही शॉपिंग करनी है, आप इससे ज्यादा एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं। अपने बच्चों की ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं, बच्चों को चीजें लेके दे सकते हैं, नूडल्स, पास्ता, XYZ इस तरह की चीजें भी ले सकते हैं। बट तब जब आप ये चीजें अफोर्ड कर सकते हैं। अफोर्ड तो तभी किया जा सकता है ना जब आपका इतना बजट हो, या आपने पूरे महीने में जो आपके हस्बैंड डेली बेस पे आपको दे रहे हैं, दिहाड़ीदार जो मजदूर है पाकिस्तान में, ठीक है, वो अपने हस्बैंड बीवियों को डेली बेस पे देते हैं खर्चा कि आप इसमें से जो चीजें घर की जरूरत है वो आप मंगवा लें, या फिर डेली सालन का पैसे देते हैं। तो एक औरत के बस में होता है और हम मिडिल क्लास
बॉस हाउसवाइफ सीरियसली मैंने ऐसी काफी बहनों को देखा है जो उसमें से पैसे बचत करती हैं। यहाँ तक कि मेरी अपनी अम्मी ने, अम्मी जान का डेली बेस का काम था, ताजी मजदूरी थी। मेरी अम्मी जान को वो डेली लाके पैसे देते थे कि इसमें से घर चलाना है, इसमें से सेविंग करनी है, और मेरी माँ ने उसमें से सेविंग कर करके हमारे लिए 3 मरले का घर तैयार कर दिया। मीन्स कि ये एक औरत ही कर सकती है और कोई नहीं, किसी के बस की बात नहीं है बचत करना। मेरी अम्मी ने उस वक्त की बात बता रही हूँ, कभी अपने हस्बैंड को, अपने मतलब मेरे अब्बू को कभी तंग नहीं किया कि मैंने 1000 का सूट पहनना है, मेरी नंदों ने 1000 के सूट पहनने, 1200 के 1500 का सूट पहना, तो मैंने भी उतना ही पहना। उस वक्त की बात है जब मैं बहुत छोटी होती थी, तब 300 में सूट आ जाता होता था। मेरी अम्मी ने हमेशा वो 300 वाला सूट पहन के उसमें खुश रहना सीखा है, बचत करनी सीखी है। अगर वो बचत ना करती, हमारे लिए सेविंग ना करती, तो आज 3 मरले की छत भी हमारे सरों पे ना होती और हम दरबदर फिर रहे होते। सिर्फ एक लड़की होती है, घर की जो बुनियादें होती हैं वो लड़की के सर पर होती हैं। लड़की जो होती है पिलर होती है, बुनियादें होती हैं, वो लड़की घर को गिरने नहीं देती है। एक औरत, एक हाउसवाइफ, एक होम मेकर। ग्रोसरी में दिल करता है कि हम कुछ अच्छी से अच्छी चीज ले लें या अपनी स्किन केयर के प्रोडक्ट ले लें। मेरी बहनों लिया करो, लेकिन आप महीने में थोड़ा बहुत पैसे बचा लिया करें। अगर आपके पास इतना अफोर्ड नहीं कर सकते डेली बेस पे, आप सब्जी के पैसों में थोड़े से पैसे बचा के साइड पर रख लिया करें। सिर्फ सब्जी के पैसों में से डेली 30 रुपए या 20 रुपए भी आप एक गले में डाले ना, तो एंड के महीने के एंड में ना, तो आपके पास इतने पैसे जमा हो जाएंगे कि आप अपना एक शैम्पू ले लें या कोई कंडीशनर ले लें या कोई एक लिपस्टिक ले लें हर महीने। मीन्स के अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशात को पूरा करें यार। जब हमारी छोटी छोटी ख्वाहिशात पूरी होती हैं तो हम बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। जो खुशी है ना, ये एक हाउसवाइफ ही महसूस कर सकती है और कोई भी नहीं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आते हैं सेकंड टॉपिक की तरफ। सेकंड टॉपिक को जरा हम डिस्कस कर लेते हैं कि सेकंड टॉपिक क्या है हमारा। ठीक है, कम पैसों में ज्यादा खरीदारी। अच्छा, कम पैसों में ज्यादा खरीदारी का मकसद और मतलब ये है कि आप एक ही जगह पे जाकर खरीदारी मत किया करें, एक ही जगह पे जाकर शॉपिंग मत किया करें कि आपको एक मार्ट नजर आ गया, आप उसमें चली गई हैं और उसमें इतने हाई प्राइस हैं और आप चीजें ले जा रही हैं, धड़ाधड़ ले जा रही हैं। तो हमेशा छोटी दुकानों पे विजिट किया करें, डिफरेंट मॉल्स पे विजिट किया करें, ताकि आपको रेट्स का पता चले। कहीं दालों के रेट ज्यादा होते हैं, कहीं घी के रेट ज्यादा होते हैं, कहीं कम होते हैं। तो इस तरह शॉपिंग किया करें ताकि आपके थोड़े बहुत पैसे बच भी जाएं। यहाँ आपकी बहन ने सारे ऑर्गेनाइजर धो लिए थे, धोने के बाद धूप में सुखाए थे। अच्छा, ये वीडियो बड़ी मेहनत से बनी है। ये मैंने सुबह सुबह वीडियो शूट किया जब मेरे बच्चे सोए हुए थे, बट फिर मेरे बच्चे उठ गए, उनके साथ मैंने बड़ी मुश्किल से वीडियो शूट की है। मीन्स के वीडियो शूट करना ये नहीं है कि ये आप लोग के लिए कंटेंट बनाया है। ये मैं डेली बेस पे भी घर पे काम करती थी जब मैं यूट्यूब पे नहीं थी, तो मैं अब सिर्फ कैमरे में रिकॉर्ड करके आप लोगों से शेयर करती हूँ अपने थॉट्स, अपनी थिंकिंग, अपनी बातें, अपने आइडियाज, अपने हैक्स। छोटे बच्चों के साथ रिकॉर्डिंग करना, उसे एडिटिंग करना, वॉइस ओवर करना और घर को लेकर चलना, उनका खाना पीना देखना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टाइमिंग हो जाती है, शेड्यूल हो जाता है। खैर कोई बात नहीं, हमारा शौक है, हमारी मेहनत है। अल्लाह ताला हर छोटे यूट्यूबर को तरक्की दे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, अब थर्ड टॉपिक की तरफ आते हैं। वो ये है कि एक महीने के लिए क्या जरूरी है। ठीक है, ये चीज आपने खुद नोट करनी है कि आपके घर में कितने अफराद हैं, कितनी चीजें आपने लेनी है और क्या आपकी जरूरत है, जिंदगी में चीजें इन्वॉल्व हैं और कौन सी एक्स्ट्रा चीजें हैं। ये सब कुछ आपने खुद नोट करना है। एक्स्ट्रा चीजें लेने को तो बेहिसाब हम भर ले ट्रॉली और उसके बाद हम चीजें लेकर चले जाए काउंटर पे और वहाँ हमारा हजारों के हिसाब से बिल बन जाए जो हमसे पे भी ना किया जाए, फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। तो बेहतर है ना बंदा अपना बजट देखते हुए चीजों को उठाए। चीजें उठाने से पहले उसके प्राइस लाजमी देख लिया करें कि कितने प्राइस हैं। और एक ही चीज जो होती है ना, वो डिफरेंट कंपनीज की होती है, लेकिन प्राइस उसके अंदर अलग अलग होते हैं। मीन्स के किसी के कम, किसी के ज्यादा होते हैं। ये सब भी आप ग्रोसरी शॉपिंग करने से पहले हमेशा याद रखा करें। अच्छा जी, यहाँ मैंने ऑर्गेनाइजर धो लिए हैं, 2 बड़ी बोटल्स है पानी की, इसमें मैंने एक में चीनी, एक में चावल रखने के लिए ये मैंने धोई है। अच्छा, ये आप लिख भी सकते हैं इसके ऊपर, वरना ये ऐसे भी नजर आ ही रहा है, ट्रांसपेरेंट बोटल्स है। अगर आपके घर में कोई छोटी बेटी या बेटा जिसे उर्दू तो पढ़ने आती है, लेकिन उसे ये डिफरेंस नहीं पता कि मसूर की दाल कौन सी है, मूंग की कौन सी है, माशी कौन सी है, या कोई भी दाल कौन सी है, चने की दाल कौन सी, तो आप उसे मेंशन कर सकते हैं ताकि उसकी आसानी के लिए ठीक रहे। कि आप अगर उससे कह रहे हैं कि बेटा आप जाके फलानी दाल का जो है डब्बा लिया है, ऑर्गेनाइजर लिया है या फिर बोतल निकाल के लिया है, तो बच्ची वही चीज उठाकर लाकर आपको दे। यहाँ फोर्थ टॉपिक की तरफ आते हैं कि किचन और घर की जरूरी एशिया। ये एक अलग ही टॉपिक है। ठीक है जी, ये चीज अगर ग्रोसरी शॉपिंग कर रहे हैं ना, तो इस चीज को माइंड में रखें कि ग्रोसरी शॉपिंग एक अलग चीज है और घर की जरूरियात की चीजें अलग हैं। मीन्स कि घर की शॉपिंग एक अलग चीज है। मेरा मकसद ये है कि आप बजट बनाए गए हैं ग्रोसरी शॉपिंग का कि आपने महीने के सामान की किचन की चीज लेनी है। ठीक है जी, उसके अलावा जी आप घुस गए हैं बर्तनों वाले पोर्शन में या फिर कपड़ों जूती वाले पोर्शन में घुस गए हैं कि भाई वहां पे हम विजिट कर लेते हैं। विजिट करने के बाद आपको कोई चीज वहां अच्छी लग गई है और वो हजारों की तरह से उसकी प्राइस है, मीन्स के 1500-2000 की चीज है, तो आपने वो ले लिया और उसकी जगह आपकी जो किचन की चीज है वो मिस हो गई है। इस चीज को अपने माइंड में रखना है कि हमने जो सामान की लिस्ट बनाई है, तो इसमें हमने इन पैसों में हमने सिर्फ किचन का सामान लेना है। ठीक है, जो घर के सामान की लिस्ट है, जो घर की जरूरत है, जिंदगी की चीजें हैं, जैसे बेडशीट होगी, कोई सूट हो गया बच्चों का, कोई जूती होगी बच्चों की, रफ शूज हो गया, चीजों
की लिस्ट आपने अलग बनानी है, अलग पैसे लेके जाने हैं, कोई कपों गिलासों के सेट हो गए, इन सब की चीजें, इन सब की लिस्ट आपने अलग बनानी है। मैं फिर दोबारा कर रही हूँ कि अलग पैसे लेके जाने हैं, ग्रोसरी वाले पैसे इन सब चीजों में नहीं घुसा देने आपने कि बाद में आप मुंह देखते रहे और चीजें मिस हो जाएं। यहाँ पर सारे ऑर्गेनाइजर मेरे अच्छी तरह धुल गए थे, अच्छे ड्राई भी हो गए थे। मैंने कहा जितनी चीजें मेरे पास इस वक्त अवेल है, जो मेरी रिमेनिंग थी पिछले महीने के मिसाले वगैरह जितनी भी चीजें थी, मैंने कहा उन्हें रिफिल कर देते हैं। नेक्स्ट लिस्ट मैंने तैयार कर ली है, वो हस्बैंड को मैं दे दूंगी, हस्बैंड शॉपिंग करके ले आएंगे। जो मेरी प्यारी बहनों के लिए व्लॉग आएगा वो शॉपिंग का व्लॉग होगा, ठीक है जी। कि शॉपिंग हमने क्या की, मंथली ग्रोसरी मैंने क्या क्या ली है और कितने बजट में हमारी मंथली ग्रोसरी आई है, और उसके अलावा किस तरह मैं इन्हें ऑर्गेनाइज करती हूँ, सब टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोग से शेयर करूंगी। इजी वे में हम ऑर्गेनाइज करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है मेरे किचन में कोई कैबिनेट नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है, कोई इस तरह के महंगे ऑर्गेनाइजर नहीं है, बट मेरी चीजें हमेशा सेफ रहती हैं और बगैर कीड़े मकोड़ों के मतलब महफूज रहती हैं। बस मैं आपको यही बात बोलूंगी कि शॉपिंग उतनी करें जितना आपका बजट है, जितने आपके घर के अफराद हैं। 2-3 बंदे हैं घर में तो उतने ही हिसाब की चीज लेके आए, ना कि 10 अफराद हो जितनी आप आइटम उठा के ले आए। आप मेरे वाला काम मत करें। जब मेरी नई शादी हुई थी ना, मुझे पता नहीं होता था कि 3 लोगों के लिए आधा किलो सब्जी इनफ होती है। हस्बैंड मेरी किलो या 2 किलो ला के देते थे। जब सस्ती होती थी तो मैंने 2-3 किलो जितनी भी होती थी या 1.5 किलो सब्जी मैं चूल्हे पे चढ़ा देती थी पकाने के लिए, और उसके बाद इतना सारा वेस्टेज होता था, घी अलग, मिसाले अलग, सब्जी अलग। हमेशा वो काम करें जिसमें नुकसान ना हो, महीने की लिस्ट आपकी डिस्टर्ब ना हो, ठीक है, आपका बजट ना हिले और आपका जो महीना तंगी में ना गुजरे, पुरसकून और सुकून के साथ गुजरे। आप आराम से हर चीज खा सके, पका सके, बच्चों को खिला सके। आज मौसम बहुत ज्यादा धुंधला सा था, जिसकी वजह से मैं बाहर बैठ के ही काफी व्लॉग शूट कर लिया, ऑर्गेनाइजर वगैरह धो लिए थे, सुखा लिए थे, काफी लेट सूखे। तो खैर कोई बात नहीं, वक्त गुजर गया, व्लॉग भी सारा मेरा एडिट हो गया था, वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं मिला तो अब किया है। दरअसल अभी मैं हस्बैंड के साथ गई थी ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए, जिसका व्लॉग इंशाल्लाह कल आ जाएगा। तो इस महीने मैंने एक्स्ट्रा थोड़ी सी चीजें ली हैं, वो चीजें ली हैं जो मेरी बहुत ज्यादा ख्वाहिश थी लेने की और मैं कभी ले नहीं सकी 5 सालों में। तो हस्बैंड ने कहा मेरी गुंजाइश है तो मैं आपको ले देता हूँ। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ यार आज, बहुत ज्यादा। बस आप लोगों ने दुआ करनी है कि अल्लाह पाक हमें नसीब करे इस्तेमाल करना। कल इंशाल्लाह आप लोग से तो ग्रोसरी शॉपिंग शेयर करूंगी, ऑर्गेनाइजेशन शेयर करूंगी, महीने को किस तरह लेकर चलना है, क्या अच्छा बनाना है, क्या सस्ता बनाना है, कैसे बचत करनी है, कितनी हमने पैसे उड़ाने हैं, सब कुछ लड़की के हाथ में होता है। एक हाउस वाइफ, एक होम मेकर के हाथ में सब कुछ होता है। आपको मैं बताऊं ना, मैं उस टाइप की बनती हूँ कि मुझे कोई एक दिन मुझे कोई पिज्जा खिला दे या टिक्के कबाब, चपली कबाब खिला दे मार्केट से लाके, या बर्गर, पिज्जा, शवारमा, इस टाइप की चीजें खिला दे तो मैं खुश हो जाती हूँ, ठीक है ना। लेकिन अगर उसके 5 दिन बाद मैं एक आम सी चीज खा रही हूँ डेली बेस पर, मैं उस चीज को ज्यादा वैल्यू नहीं देती और ना ही उसको अपनी नाक पे मैं रख लेती हूँ कि मतलब मेरा ईगो डिस्टर्ब हुआ इस चीज से कि मैंने बड़ी सस्ती चीज खा लिया, या आलू की कतलियां बनाए खा ली हैं, या आलू का भुर्ता बना के पराठे बना लिए हैं, या इसके छोटे-छोटे से हमने कबाब बना लिए तो गुजारा करने के लिए, या कोई भी सब्जी बना ली है या कोई भी दाल बना ली है। तो ये चीज मेरे लिए इन सब चीजों की वैल्यू नहीं है, अहमियत नहीं है। कभी सस्ता खा लिया, कभी अच्छा खा लिया, कभी बहुत ज्यादा अच्छा खा लिया, तो इट्स ओके यार। खाना तो पेट भरने के लिए है ना, तो पेट तो भर रहा है ना। रोटी सालन खा लिया, पेट तो भर रहा है ना। पिज्जा खा लिया, पेट तो भर रहा है ना। आपको गुरूर, फखर, एटीट्यूड की तरफ मत लेके जाएं। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें, अच्छा खाएं, जैसा मर्जी खाएं, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हम खा पी के सोते हैं, ना कि हम भूखे सो जाते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा क्या करें, शुक्रगुजारी के साथ जिंदगी बहुत बेहतरीन हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर से बेहतरीन हो जाती है। शुक्रगुजारी को अपनी एक आदत बना ले, अपने अंदर इस आदत को अडॉप्ट कर लें, किसी से भी ले लें या मुझसे ले लें। अगर मेरी कोई बात आपको इस वीडियो में अच्छी लगी हो तो अपने वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर लाजमी करना है, आगे से आगे शेयर करना है अपनी बहनों के साथ, अपनी मिडिल क्लास बहनों के साथ जो मेरी तरह होम मेकर्स हैं, मिडिल क्लास हैं और घर को लेकर नहीं चलना आ रहा, तो उन सबके साथ। लेकिन आपको मैं ज़्यादा एक बात बता दूं कि हमेशा दालों को प्रायोरिटी दें अपनी लिस्ट के अंदर, क्योंकि दालें हमारा वो टाइम का सहारा होती है ना, जिस वक्त हमारे पास कोई चीज़ बनाने के लिए नहीं होती तो हम दाल उठा के बना लेते होते हैं जी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह की हिफ्ज़-ए-मान, अल्लाह पाक सब बहनों को अपने घरों में खुश और आबाद रखे। ओके जी, अल्लाह की हिफ्ज़-ए-मान।